Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. So, guys, in this part, we're gonna be seeing that how we can use the Microsoft Office 365 activities in UiPath Studio to integrate our Outlook activities. And guys, आपको पता होना चाहिए कि जो Microsoft Office 365 है, that is totally a cloud-based application provided by Microsoft to us. So let's get started, guys. I'll be showing you how we can use the Microsoft Office 365 activities in UiPath Studio. चलिए. So let's quickly add a process over here. Chapter 71, and we'll be going here and say MS Microsoft Office. There. So you can go ahead and create it. सो गाइज बाय डिफॉल्ट ये पैकेज हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, हमें इसे इंस्टॉल करना पड़ता है इन UiPath Studio. ओके, सो वी आर बी इंस्टॉलिंग इट. आप अपने प्रोजेक्ट्स में जाके देखें तो यहाँ पे आपको 365 एक्टिविटीज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे आपको सिर्फ मेल एक्टिविटीज मिलेंगी, जिसमें अभी हम इसको नहीं फोकस कर रहे हैं. विल बी गोइंग हियर एंड बाय गोइंग हियर विल बी सर्चिंग 365. You can see Microsoft 365 by UiPath. Install it. I think हमारे पास कुछ प्रोडक्ट डिपेंडेंस भी है यहाँ पे, तो भी हम अपग्रेड कर लेते हैं अपने पैकेजेस को. अपडेट. तो ये जैसे ही अपडेट होता है, I'll be back. Okay, so guys, we have successfully updated our package and installed Microsoft Office 365 activities over there. अब इसको हमें कैसे फाइंड आउट करना है? क्विकली गो टू द एक्टिविटीज पार्ट, टाइप 365 और यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की 365 एक्टिविटी जो उन्होंने हमें दे रखी है बाय द इंटीग्रेशन पैकेज, इट विल बी प्रेजेंट ओवर हियर. राइट, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कैलेंडर इवेंट भी हमारे पास, कैलेंडर को भी ऑटोमेट कर सकते हैं हम लोग. एक्सेल ऑनलाइन भी है हमारे पास, फाइल्स को भी ऑटोमेट कर सकते हैं इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट 365 एक्टिविटीज. We have HTTP request as well, but now in this module, guys, we are solely focused on the email only. So we will be seeing our email part only. ठीक है, तो यहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज हमें मिल जाती हैं in the Microsoft Office 365 activities over there. So for example, if you want to send an email over there, just drag and drop it over there. ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पहले कनेक्शंस पूछेगा कि हमारे को कनेक्शंस पहले से वैलिड हैं कि नहीं. राइट, तो यहाँ पे हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दिखा रहा है आउटलुक 365. तो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट ओवर हियर तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स में लिखना. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? वी हैव यूज्ड एन एक्टिविटी कॉल्ड सेंड ईमेल एक्टिविटी. माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 365 एक्टिविटी हमारे पास है यहाँ अवेलेबल एंड इट इज शोइंग अ डिफॉल्ट कनेक्शन ओवर है. अब ये कैसे दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ. Whenever you will go to your integration space to your modern specific folder, ये folder development का and यहाँ पे folder match होना चाहिए, right? And you can see that we have created a connection over here, right? हमने यहाँ पे क्या है? कनेक्शन बना दिया है. ऐड कनेक्शन में जाके आप आउटलुक 365 का यहाँ पे टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कनेक्शन आप बना सकते हो. इस ईमेल से मेरा, जीमेल से मेरा यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है, किसके अंदर? आउटलुक के अंदर. ऑब्वियसली आई कैन यूज माई जीमेल अकाउंट इनसाइड ऑफ आउटलुक एज वेल. यहाँ पे सक्सेसफुल है, मैं इसको चेक भी करवा सकता हूँ. इट इज चेकिंग नाउ, चेकिंग द कनेक्शन है, इट इज शोइंग सक्सेसफुल. ठीक है, ये अब यहाँ पे क्या है? यूज शेयर्ड मेल बॉक्स में. अगर मेरे पास कोई शेयर्ड मेल बॉक्स है, अगर वो मुझे यूज करना है वो भी मैं यूज कर सकता हूँ. यहाँ पे अभी नहीं है हमारे पास. सेव एज ड्राफ्ट ट्रू, मतलब आपकी हर मेल जाएगी नहीं, वो ड्राफ्ट में सेव होती रहेगी. इट फॉल्स, मुझे मेल भेजनी है, मुझे मेल अपने दूसरे अकाउंट में भेजनी है. दैट इज दिस पार्ट. Pretty easy, guys. This is easy than the SMTP activity as well. ठीक है, subject I can say demo, right? Demo and body I can say demo mail. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास कोई अटैचमेंट्स हैं हम वो भेज सकते हैं बाय क्लिकिंग ओवर हेयर. यहाँ पे हम अगर कुछ अटैचमेंट्स भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे अपने अटैचमेंट भी आप सेंड कर सकते हो.
ठीक है, यू कैन इवन सेंड एन अटैचमेंट ओवर है, यहाँ सेंड ईमेल है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे बिल्ड अ कलेक्शन ऑफ अटैचमेंट्स, ओपन ए कनेक्शन बिल्डर। यहाँ पे क्या है, अगर आपके बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ प्लेथोरा ऑफ अटैचमेंट्स ओवर देयर, राइट, यूज वेरिएबल, वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल एक सिंगल वेरिएबल भी यूज कर सकते हो आप, और यहाँ पे क्या अटैचमेंट्स का एक कलेक्शन भी बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इफ आई यूज दिस ओवर हियर, फॉर एग्जांपल मुझे ये पार्ट लेना है, ओपन करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट दिस, सो गाइस दिस इज यूजिंग अ लोकल रिसोर्स एंड फ्रॉम पाथ। आपका एक्सप्रेशन में आपको आगे जाके बताऊंगा, मैं मूविंग इनटू एडवांस कांसेप्ट्स, राइट। तो गाइस जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे लोकल रिसोर्स का जो पाथ है, एक्सप्रेशन है, वो यूज हो रहा है, दैट आई विल बी कवरिंग इन अ लेटर सेशन, राइट। यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा वो हमारा आई इन्यूमरेबल आई रिसोर्स का होगा। आई इन्यूमरेबल में आई का मतलब होता है इंटरफेस, एंड इन्यूमरेबल का मतलब ऐसा कोई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको हम इटरेट कर सकते हैं, जिनके अंदर फॉर ईच लूप को लगा सकते हैं, उसे हम कहेंगे आई इन्यूमरेबल कलेक्शन। ठीक है, गॉट इट। यहाँ पे हमें मैनुअली यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, एक बार हमने यहाँ पे अटैच किया, सॉरी यहाँ पे हम इसे अटैच कर सकते हैं बिल्डर को। यहाँ पे जाके यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे मेन XAML को अटैच करना है, उसको मैं सेव कर दूंगा, वन आइटम इन माय कलेक्शन। या हम एक प्रॉपर कलेक्शन बना सकते हैं, उसका जो कलेक्शन टाइप है दैट विल बी आई रिसोर्स ऑफ आई इन्यूमरेबल, एंड देन वी कैन पुट इट ओवर। ठीक है, बट अभी मुझे कोई यहाँ पे नहीं चाहिए अटैचमेंट, तो मैं या एक काम करते हैं, लेट्स मेक एन अटैचमेंट ओवर देयर। इसको मैं अटैचमेंट रख ही लेता हूँ जस्ट फॉर डेमो पर्पसेस। ठीक है, सो डाउनलोड्स, लेट्स क्विकली सी, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे, लेट्स वी हैव एन इमेज, या हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं ऑल्सो अटैचमेंट। ठीक है, अब ये मेरी इस मेल पे जाएगा एंड इट विल बी डेमो, एंड लेट्स सी इफ इट गोज और नॉट। I have only used a single activity over here. Why? Because मेरे को देखिए, मेरे को यहाँ पे credentials यूज करने की जरूरत नहीं है, because we have already integrated the 365 with the UiPath Studio in the admin integrations of the UiPath Cloud, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखाया। ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने इंटीग्रेट कर ली, we don't have to do anything. Let's see, let's quickly run our mod guys, robot. Let's see that it is whether it is compiling it or not, sending the activities or not, or executing the activities or not. ठीक है, let's see, executor, UiPath executor is on, will be coming over here. It's 2 or 1? 2, right? Let's see, sent, fresh, taking a bit of time. Okay, so it went. Let's quickly refresh it. More. This will be jrp2@gmail.com. Refresh it again, guys. We are unable to find it. Maybe it takes a while. Or maybe yes, we have to enable our this part as well. Sorry, this won't be this won't be seen over here because it is sent through the Outlook part. तो अगर मैं Outlook पे लॉगिन करूँगा तब जाके मुझे वहाँ पे दिखना चाहिए. Let's see if we have logged in the correct Outlook over here. Oh, this is the wrong Outlook. 1 second. So guys, what I did, I just changed my email to this part, and यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ मुझे मेरी डेमो ईमेल मिल चुकी है to me by the demo mail, and इसने यहाँ पे attachments को भेज दिया. So this is pretty way more easy rather than using an SMTP activity over there as well. But sometimes we have to use SMTP activity only
राइट, बिकॉज वो हमारे जो प्रोसेस है उसके सही से इंटीग्रेट हो पाते हैं, एंड वी समटाइम्स डोंट वांट टू यूज एनी मोर डिपेंडेंसीज, सो दैट्स व्हाई द रीजन दैट वी आर यूजिंग एसएमटीपी एक्टिविटीज समटाइम्स. But see, to be very frank, if you are using Outlook and you are comfortable using 365 activities, so I think this is the best way to go, right? And it will be getting the email by the specific ID as well. Normal archiving, delete, download email attachments, everything will be there, right? And one more thing, the beauty of it is that it will be, see, for example, save it. There are two type of triggers over there: email sent and email received. So if I'll be saying email is received over here, let's see. So this is a type of a trigger, like we have trigger in orchestrator. So this is a type of a trigger. So the email folder is inbox, in which we have to see, and we can also set additional filter. हम additional filters भी डाल सकते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे filters क्या होंगे, अगर मैं बोलूँगा subject में equals, अगर subject मेरा equals होगा आपके demo के बराबर, अगर मैं डेमो के नाम से एक ईमेल भेजता हूँ अपने आप को और मेरा सब्जेक्ट इक्वल होगा डेमो के बराबर, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ चीजें होगी जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिक जो मेरा प्रोसेस है ट्रिगर हो जाएगा. आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, हाँ, स्टार्ट्स वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स. जब भी कोई न्यू ईमेल आती है और अगर उस ईमेल का जो मेरा क्या है सब्जेक्ट है बराबर होगा डेमो के, if it will be equal to demo, so our workflow will automatically start. देखिए अपने आप स्टार्ट हो जाएगा मेरा वर्कफ्लो. गॉट इट? तो ये है, और यहाँ पे I'll be using Sigfox. Let's see. And now what I'll be doing, I will be running this bot over here. Properties, no email attachment, the filtering criteria received in the last 1 hour has been found. ठीक है, please generate a new email that fits the criteria, run the workflow again. हमें ये गाइस वर्कफ्लो तो रन करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वर्कफ्लो रन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ हमारे पास क्या है, कोई न्यू ईमेल हमारे जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है इस पे नहीं रिसीव हुई, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेंड एन ईमेल. मैं अपने आप को एक ईमेल भेजता हूँ यहाँ से दूसरे वाले उससे, ठीक है. तो दिस इज इट, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा डेमो, ठीक है, डेमो ट्रिगर में सेंड. ठीक है, अब ये सेंड हो गया है, ठीक है. तो दिस विल बी स्टार्टिंग माय वर्कफ्लो. स्टार्ट्स वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन व्हेन अ न्यू ईमेल अराइव्स. 1 घंटे में वो, आई थिंक इसका जो आपका टाइम है इज ऑफ 1 आवर. इंक्लूड अटैचमेंट्स, फॉल्स, मार्केट रिव्यू अटैचमेंट्स ओनली. ओके, लेट्स क्विकली रन इट. वो चेक करेगा, अगर वहां पे उसको क्या है डेमो के नाम का कोई फोल्डर मिलेगा, सॉरी इनबॉक्स मिलेगा, तभी वो आगे मेरा प्रोसेस को लेके जाएगा, ठीक है. तो दिस विल बी आई थिंक गुड फॉर व्हेनेवर यू आर पब्लिशिंग योर प्रोसेसेस इन द ऑर्केस्ट्रेटर. अगर आप अपना प्रोसेस ऑर्केस्ट्रेटर में पब्लिश कर रहे हो, आई थिंक दिस विल बी अ गुड क्राइटेरिया टू यूज ओवर द ट्रिगर एक्टिविटीज. नाउ इट इज चेकिंग. हमारे पास कुछ डेटा आया है क्या? रिफ्रेश अवर Gmail. Actually guys, I am on a very low internet, slow internet over there. Now also loading. Not connected, but it is connected over there. That's why I said it's very low internet. Please bear with me guys.
तो गाइस हमने यहाँ पे एक ईमेल सेंड वाली एक्टिविटी अटैच कर दी है। दिस इज ट्रिगर। जब भी कोई ईमेल सेंड की जाएगी विद इन स्पैन ऑफ 1 आवर इट विल ऑटोमेटिकली चेक एंड आफ्टर, उसके बाद अगर मैं अपना वर्कफ्लो यहाँ पे चलाऊंगा तो वो चेक करेगा कि ईमेल भेजी गई है कि नहीं गई है। अगर भेजी गई है तो इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रिगरिंग माय वर्कफ्लो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ट्राइंग टू गेट एन सेंट ईमेल इन द लास्ट 1 आवर दैट मैचेस द फिल्टर क्राइटेरिया। अभी हमने वैसे यहाँ पे कोई फिल्टर क्राइटेरिया नहीं डाला है, पर हम क्या है डाल भी सकते हैं। ठीक है, इस टाइप की एक्टिविटीज रहेगा यहाँ पे। इट्स प्रीटी इजी टू यूज द इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज। ठीक है, बहुत इजी है इनको यूज करना, तो आप लोग प्लीज यूज कीजिएगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर गाइस। अगर किसी ईमेल को हमें डिलीट करना है वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। Just let it know which email it is, कौन सी ईमेल है उसको अगर आप बता देंगे। ईमेल है यहाँ पे डिफॉल्ट, परमानेंटली डिलीट, फॉल्स, ट्रू, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आप क्या है कर सकते हो। ये वैसे इट शुड बी यूज्ड विद द फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, अगर हम फॉर ईच रो एक्टिविटी यूज़ करेंगे उसके साथ हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। फॉर ईच ईमेल एक्टिविटी है, इसके अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे डालेंगे डिलीट मेल एक्टिविटी तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी डूइंग ऑल द डिलीट मेल एक्टिविटी। तो करंट मेल है उसको ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, परमानेंट डिलीट फॉल्स अभी मैं कर दे, लेकिन हमारे ट्रैश में ऑटोमेटिक क्या है पहुंच जाएगा। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हम ये जो एक्टिविटीज इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, दीज आर प्रीटी इजी गाइस, बहुत इजी है। इट गोज बाय द नेम ऑफ आर्काइव ईमेल, ईमेल को आर्काइव कर देगा, डिलीट कर देगा, डाउनलोड ईमेल डाउनलोड करेगा, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट विल बी डाउनलोड ईमेल ओनली अटैचमेंट्स, और एक ईमेल विल बी परफॉर्मिंग सम एक्शंस ऑन ईच ईमेल एक्चुअली प्रोक्यूर्ड ओवर देयर। और फॉर ईच के अंदर काफ़ी चीज़ें यूज कर सकते हैं। गेट ईमेल लिस्ट यूज कर सकते हैं, गेट न्यूएस्ट ईमेल यूज कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन बी यूज्ड। pretty simple activities goal guys। यहाँ पे अभी मैनेज पैकेज के अंदर जाके यहाँ पे इंस्टॉल इट इन न्यू एक्टिविटीज कॉल माइक्रोसॉफ्ट 365 बाय UiPath। जैसे ही इसे आप कर लोगे तो विल बी शोइंग ऑल दिस एक्टिविटीज ओवर देयर। अब यहाँ अपने एक्टिविटीज पैनल पर जाके इफ यू आर राइटिंग 365 तो इट विल बी शोइंग यू ओवर देयर। ठीक है, सो गाइस दिस वीडियो के लिए इतना ही, राइट। सो we will be yeah, let's quickly see this what to say, this question and answer. Which of the following activities allow us to filter emails, download email, set email categories, for email या फिर no email? Obviously मैंने अभी आपको बताया for each email हमें filter करने को भी मौका देगा। ठीक है, now we'll be using the Google Workspace activities in the next part, right? So in the next part we'll be only using the Google Workspace activities over there and हम आपको बताएंगे कैसे हम G Suite एप्लीकेशन को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके UiPath के साथ। ठीक है, कैलेंडर, ड्राइव, जीमेल, शीट्स, ट्रिगर एक्टिविटी, एवरीथिंग आई विल बी शोइंग यू इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट। So guys, with this let's quickly conclude our video। ठीक है, install or let it install, and if you like the content don't forget to like, share and subscribe। I know it is a very small video and I know आजकल मैं डेली वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ because मैं कुछ आई एम बिजी इन सब अदर स्टफ ऑल्सो गाइस, बट टाइम मुझे नहीं निकाल पाया। रियली सॉरी जो मेरे डेली वीडियोस का वेट करते हैं, रियली सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट गाइस, वो नहीं हो पा रहा है अभी फॉर कुछ टाइम के लिए। कि जैसे ही मुझे टाइम लगता है आई विल बी सेंडिंग ऑल द वीडियोस इन वन गो। ये बना लूँगा पहले, आई विल बी अपलोडिंग इन वन गो, नो वरीज। ठीक है, चलिए, thank you so much guys for being here and as always keep learning।